जिज्ञासु आत्मन साथियों, नमस्कार। जय जिनेन्द्र। आशा है आप सब प्रसन्न चित्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। और मस्त क्यों ना हो, हमें ये जिंदगी प्राप्त हुई है, इतनी अच्छी और इतनी सुंदर, जो पल पल नई है। आपको पता है, कालिदास जो महान कवि हुए हैं, तो कालिदास से एक बार किसी ने पूछा कि क्या सबसे सुंदर है, सुंदर की परिभाषा बताओ। तो उन्होंने सुंदर की क्या परिभाषा बताई? क्षणे क्षणे नव्यतामुपैति तदीय रूपम रमणीयताया सुंदरम। यानी जो पल पल नया है, जो पल पल नया है और हमेशा नए नए रूप को प्राप्त होता है, और उस रमणीयता के कारण, उस नवीन नवीन रमणीयता को, नवीन रूप को प्राप्त होने के कारण इतना सुंदर जीवन है हमारा। और इस जीवन में हमें प्राप्त हुआ है नवकार। नवकार, हाँ, नवकार भी तो पल पल नया है। नव, जिसके साथ ही नव जुड़ा हुआ है। नव यानी हमेशा हमेशा नया, हमेशा हमेशा नया होने वाला। और नवकार सी, नवकार वाली माला को कहते हैं ना, और नवकार मंत्र हमारा। तो ये सारा का सारा सुंदरता की ओर, नवीनता की ओर, पल पल आगे बढ़ने की ओर, यही तो संकेत कर रहा है। भावनाओं का नवीनीकरण करते रहो, प्रतिक्षण नए नए होते रहो, और उसी का नाम तो जीवन है। हाँ, तो नवकार मंत्र हमें सबको पता है, सब जानते हैं नवकार मंत्र क्या है, और शायद छोटे छोटे बच्चों को भी याद होगा। लेकिन क्या हमें ये पता है कि नवकार की साधना और नवकार की शक्ति, इसके बारे में तो जानना चाहेंगे ना। तो आज की हमारी चर्चा इसी बात को लेकर है कि नवकार की साधना कैसे करें कि वो हमारे लिए सब कुछ, हर चीज, सौभाग्य और सबसे बढ़कर ऐश्वर्य, सारे दुखों का अंत, मोक्ष को देने वाली बन जाए। चलिए बात करते हैं। आज हम अपने कदम उस शिखर की ओर बढ़ा रहे हैं कि जो पड़ाव भी है और वो मंजिल भी है। समझे? नवकार पड़ाव भी है और नवकार मंजिल भी है। उस किनारे की ओर हम जा रहे हैं जो खुद नाव भी है और सागर भी है। उस भगवत्ता की ओर हम बढ़ रहे हैं जो आराधक भी स्वयं है और आराध्य भी स्वयं है। हम उस अंतर्दृष्टि को उपलब्ध करने जा रहे हैं जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाती है, सीमा में असीम के दर्शन करा देती है, काया में भी कायनात की झलक दिखाती है। नवकार मंत्र ही वो अंतर्दृष्टि है, वो शिखर है, वो किनारा है जो हमें उस पार की झलक देता है, जो बूंद में भी समाये हुए सागर का स्वाद और उसका विराट वैभव हमें प्रदान करता है, अल्पता में पूर्णता की अनुभूति कराता है, जिसका अपना अलौकिक संगीत है, अपना एक विलक्षण माधुर्य है और बड़ा ही सूक्ष्म मनोविज्ञान है। इसे हम अपने जीवन में अगर आत्मसात कर लें तो विशिष्ट उपलब्धियों के स्वामी बन सकते हैं। ये अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है, एक साधना पथ है। तीर्थंकरों की, प्रभु महावीर की समग्र साधना पद्धति और साधना का विकास इसमें ही समाया हुआ है। नवकार मंत्र यानी नमन की महिमा, यानी नमन की साधना, मोक्ष के साधना पथ की गरिमा और अपने परमेष्ठी अरहम के स्वरूप की साधना। नवकार के अर्थ इस मंत्र से सरल
और कोई मंत्र हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये व्यक्ति को सीधा दिव्य रूप से मांगल्य भाव से जोड़ता है, मुक्ति की राह से जोड़ता है, पाप मुक्ति की दिशा से जोड़ता है। जैसे जैसे मक्खन दही का सार है, किनारा सागर का सार है, वैसे ही नवकार मंत्र समस्त मंत्रों का सार है। मानवता, धर्म, शास्त्र, आध्यात्म, ज्ञान, मनोविज्ञान सबका ये सार है। यदि हमें इस मंत्र का प्रयोग करना आ जाए, यदि हमें इस मंत्र का सही प्रयोग करना आ जाए, तो हमारा उपयोग स्थिर होकर, मन एकाग्र होकर, निर्मल बनने में और उस क्षायिक सम्यक दर्शन को पाने में देर ना लगे बिल्कुल भी। अगर कोई पत्थर रासायनिक प्रयोग से संगीत पैदा करने वाला बन जाए तो चमत्कार नहीं, नहीं ये चमत्कार नहीं। तो नवकार द्वारा चेतना की अनंत ऊर्जा के साथ एकाकार तदाकार होने की घटना में भी कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था और फिर साक्षात अपनी आंखों से देखा भी। हम्पी कर्नाटक में एक ऐसा विठल मंदिर है विजयनगर के पास में। वहां विजयनगर के अवशेष सारे हैं वहां पर हम्पी में। और वहां कर्नाटक में एक म्यूजिकल टेम्पल नाम से एक मंदिर, जिसके बारे में मैंने कभी सुना था। तो उसमें 85 खंबे हैं और हर खंबे की अपनी एक खास पहचान है। प्रत्येक खंबे के ऊपर एक एक पुतली बनी हुई है, बड़ी सजी धजी नाट्य मुद्रा में वाद्य बजाती हुई। और किसी के हाथ में मृदंग है, किसी के हाथ में बांसुरी है, किसी पुतले के हाथ में ढोलक आदि वाद्य यंत्र बनाए गए हैं पत्थर से। हाँ, वो खंबे पत्थर से उकेरे हुए हैं और जीवंत जैसे। किसी खंबे का हाथ लगाने पर उसकी पुतली के हाथ में जो भी वाद्य यंत्र है वो बजने लगता है, वही संगीत सुनाई देता है, वैसा ही संगीत। ये अद्भुत अद्भुत प्रस्तर खंड उनके लिए तो बेमानी है जिन्हें इन पत्थरों से संगीत निकालना नहीं आता, वो कला नहीं आती। और जिन्हें आती है ना ये कला, हाँ मतलब ऐसे ही हाथ नहीं लगाना, वो हाथ लगाने की भी एक अपनी एक अलग ट्रिक है, वही तो कला है। जब उस खंबे से संगीत निकल सकता है, पत्थर से संगीत निकल सकता है, तो मंत्र द्वारा क्यों नहीं हो सकता? आत्मा का संगीत बज उठे, जरूर बजे, जरूर हो सकता है। हमारे भीतर के दिव्यत्व का संगीत नवकार मंत्र साकार प्रकट कर सकता है, बशर्ते कि हमें सही विधि आ जाए। मंत्र जाप की 3 विधियां हैं, भाष्य, उपांशु और मानस। जब लिखित मंत्र तब भाष्य बन जाता है जबकि हम उसका उच्चारण करते हैं, वो भाष्य कहलाता है। मतलब बोला गया ना भाष्य। वही मंत्र उपांशु बन जाता है जब हम बिना उच्चारण किए मन ही मन उसका स्मरण करते हैं। तो पहले चरण में यानी भाष्य वाले चरण में हम मंत्र का उपयोग बाहर में करते हैं। जैसे जैसे मंत्र बाहर उच्चरित होते होते बाह्य वातावरण को निर्मल और पवित्र करता है, तब दूसरा चरण हमारे साथ ऑटोमेटिक आके लग जाता है और तब हम मंत्र का उपयोग अपने भीतर में करते हैं। मंत्र का एक प्रयोग तो होठों से बाहर होता है और दूसरा प्रयोग होठों के भीतर होता है। जब तक मंत्र का भाष्य रूप सिद्ध ना हो जाए तब तक व्यक्ति के द्वारा किया गया उपांशु का उपयोग कारगर नहीं है। मंत्र का स्मरण कभी भी चित्त में प्रसन्नता और एकाग्रता नहीं दे सकता, चित्त की चंचलताओं को कभी नहीं मिटा सकता, जब तक कि उसका उपांशु का प्रयोग सफल ना हो जाए। भाष्य को इतना साध लो कि खुद से ही स्वतः ही वो उपांशु में ढल जाए, प्रयास नहीं करना पड़े।
व स्मरण कभी भी चित्त में प्रसन्नता एकाग्रता नहीं दे पाएगा, चित्त की चंचलताओं को कभी नहीं मिटा पाएगा, जब तक कि हम उपांशु से नहीं जुड़ेंगे। मन शांत और स्थिर हो, चित्त केंद्रित हो जाए। हम जिस कक्ष में, जिस वातावरण में बैठे हैं, जब तक वह वातावरण हमारे मन ही मन किए जाने वाले मंत्र के साथ एकात्मक ना हो जाए, तब तक हमें मंत्र का मात्र उच्चारण ही नहीं, उसका उद्घोष अनुगूंज करते ही रहना चाहिए। यानी भाष्य की वहां तक विधि जारी रखनी चाहिए। अब जब मंत्र मन में उतरता है, हमारी सांस की धारा के साथ एकाकार होने लगता है, भीतर के शून्य में साकार होने लगता है, तब मतलब भाष्य से उपांशु और फिर तीसरा चरण मानस, तब तीसरा चरण घटित होता है, वो है मानस का। चित्त की ऊपर की परतें मन कहलाती हैं। जब हम मन से ही मुक्त होकर मन की अतल गहराइयों को छू लेते हैं, आपको पता है मन के अलग अलग लेवल, स्तर होते हैं, पता नहीं कितने स्तर होते हैं, मुख्य रूप से 7 कहे गए हैं। चलिए फिर कभी उसकी बात बताऊंगी। तो अभी हम समझ ले कि बहुत सारे स्तर होते हैं मन के। जब हम मन से मुक्त होकर मन की अतल गहराइयों को स्पर्श करते हैं, तो वही मन मानस बन जाता है। भाष्य में भाषा का उच्चार है, बोलना है। उपांशु में सिर्फ हमें सुनाई देता है, वैसा उतने होठ चलते हैं। और मानस का मतलब क्या? आप ध्यानस्थ बैठे हैं और मंत्र आप में चल रहा है। मानस मंत्र का जाप का सबसे गहरा तल है ये मानस। आपको एक बात बताऊं, महाकवि तुलसी ने जब राम की यशोगाथा को शब्दबद्ध किया और उसे नाम क्या दिया? रामचरितमानस। कभी आपने सोचा कि कवि ने रामायण को ये नाम क्यों दिया? केवल रामचरित ही क्यों नहीं कह दिया, मानस क्यों लगाया साथ में? सोचो जरा। वस्तुतः जब कोई भी चरित्र हमारे मन की अतल गहराइयों में उतर जाता है, तब वे चरित्र नहीं रहता, वो चरित्र हमारा मानस बन जाता है। मानस की स्थिति वह स्थिति है जहाँ सारे अभ्यास छूट जाते हैं, सारे उच्चारण मिट जाते हैं, भाषा बिखर जाती है, शब्द शून्य हो जाते हैं। तब मंत्र हमारे हृदय की हर धड़कन के साथ एकाकार हो जाता है, शरीर की नस नस में विस्तार ले लेता है। वो है मानस जाप। मानस एक अतल गहराई का नाम है। इसे भाषा विज्ञान की दृष्टि से जरा समझ लें। भाषा विज्ञान को, भाषा की 4 स्थितियां होती हैं भाषा विज्ञान में: वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। भाषा का बहिर्वर्ती रूप वैखरी है। जब हम किसी शब्द का उपयोग करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं बोलकर, तो वह स्थिति वैखरी कहलाती है। जब वही उच्चारण अंतःकरण का बन जाता है, भीतर में रमण करने लग जाता है, तो वो मध्यमा रूप प्रकट होता है भाषा का। फिर भाषा की तीसरी स्थिति आती है पश्यंती। पश्यंती का अर्थ देखना, अनुपश्यना। प्रथम स्थिति में हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, कौन सी? जो वैखरी। दूसरी स्थिति में हम मंत्र के स्वरूप को देखते हैं। दूसरी स्थिति में हम मंत्र का स्मरण करते हैं। और तीसरी जो पश्यंती वाली स्थिति है, इस स्थिति में हम मंत्र के स्वरूप को देखते हैं। ये दर्शन की स्थिति है, अंतर्दर्शन और अंतर्दृष्टि की स्थिति है। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर प्रतिमा का ध्यान करता है, तो पहले चरण में तो उसके सामने पत्थर रहता है, पत्थर में एक रूप रहता है, और दूसरे चरण में पत्थर में वो परमात्मा का रूप साकार होने लगता है, और तीसरे चरण में पत्थर खो जाता है, विलीन हो जाता है, और भीतर केवल निराकार नूर रह जाता है। यही पश्यंती की स्थिति है। पश्यंती में केवल अनुभव होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मंत्र का जाप और उच्चारण करता है, तो पहले तो मंत्र का उच्चारण चलता है,
बाद में मंत्र का स्मरण होता है। फिर तीसरी स्थिति में उच्चारण और स्मरण दोनों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, केवल भाव दशा में आ जाता है। संसार का सृजन करने वाली शक्ति, सत्ता की शक्ति को भीतर में उसको आमंत्रित करता है, अनुभव करता है, वह स्थिति हमारी पश्यंती कहलाती है। यह केवल मंत्र के अनुभव करने की स्थिति है। एक और चौथी स्थिति आती है जब व्यक्ति वैखरी, मध्यमा, पश्यंती तीनों स्थितियों से पार चला जाता है। वह स्थिति है परा। परा वो परम स्थिति है जहां शब्द मिट जाते हैं, निराकार साकार हो जाता है। काया में रहने वाला कायनाथ वो देह में रहने वाला विदेह नित्य कर उठता है। ये समाधि की स्थिति है, अलौकिक सिद्धि की यही स्थिति है। अब तक नवकार मंत्र का इस तरह से प्रयोग और उपयोग किया ही नहीं हमने कि उच्चारण से ठेठ स्मरण और अनुभव दशा से होते हुए परा स्थिति को उपलब्ध हो जाए। लोग हाथ में ले लेते हैं माला और मन में चलता है मंत्र, और फिर मंत्र के नाम पर न जाने मन में क्या क्या चलता रहता है, और मंत्र और माला का कहीं संबंध है ही नहीं। सचमुच हमने पहला ही चरण गलत पकड़ लिया कि हमने हाथ में माला पकड़ ली। एक तरफ माला के मणियों का भी ध्यान, दूसरी तरफ मंत्र के शब्दों का भी ध्यान, और तीसरी तरफ मन में चलने वाली सांसारिक माया पर भी ध्यान। चित्त किस पर केंद्रित हो भला? मंत्र तो श्वास की कलम से शून्य की पाटी पर लिखा जाता है, शून्य के अंतर प्रांगण में उकेरा जाता है। मंत्र का मूल प्रयोग आना चाहिए। सीधे जाप करने के लिए मत बैठो, जाप करने से पहले भाष्य का उपयोग हो जाए, वैखरी सिद्ध हो जाए। तुम जहां जिस कक्ष में बैठे हो उस कक्ष में उस मंत्र को गुंजा दो, ताकि वे मंत्र प्रतिध्वनित होकर पुनः पुनः तुम्हीं पर बरसता रहे और तुम्हारी चेतना को, तुम्हारे हवा मंडल को, तुम्हारे लेशा मंडल को नियंत्रित करता रहे, निर्मल करता रहे, और तुम्हारी चेतना को प्रबुद्ध बनाता रहे, प्रशुद्ध बनाता रहे। कभी सोचा है कि मंदिरों के शिखर गोल क्यों होते हैं? यह कोई शिल्पकला का नमूना नहीं है कि गोल बना दिया। इसके पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य है जिसका सीधा संबंध मंत्र विज्ञान से है। तथ्य यह है कि हम जिस भी मंत्र का प्रयोग करें, मंत्र का वह वर्तुल हमारे उस मंत्र को प्रतिध्वनित करता है और हमारे शरीर से बिखरने वाली ऊर्जा को तरंगित और प्रभावित कर देता है। इसी तरह जब आप बौद्ध मंदिरों में जाए ना कभी, तो वहां आप देखोगे कि पूजा से बहुत पहले बहुत बड़े ढोल या थाल को 10-10 मिनट तक बजाया जाता है और मंत्रोच्चार किया जाता है। एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ ध्वनि और घर्षण, ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं ना, तो मंदिर का वातावरण सारा आवेशित हो जाता है, चार्ज हो जाता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि जब संसार का सृजन हुआ तो सबसे पहले विद्युत पैदा हुई। बाइबल कहती है कि सबसे पहले ध्वनि का जन्म हुआ। वेद और उपनिषद कहते हैं कि सबसे पहले घर्षण हुआ। ठीक है, चाहे भाई जिस चीज ने भी पहले अस्तित्व पाया हो, पर एक बात तो तय है कि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो आवाज भी होती है, विद्युत भी पैदा होती है। अगर दो पत्थरों को आपस में रगड़ो तो आग की चिंगारियां निकलती हुई दिखाई दे। इसी तरह अपने दोनों हाथों को आपस में घिसोगे ना तो ऊष्मा पैदा हो जाएगी। मैंने सुना है कि योगी सहजानंद आनंद घन वो कपकपाती सर्दी में भी नग्न बदन बालू कटीलों पर सो जाया करते थे और आसन लगाकर साधना में लीन हो जाते। इस बात के तो सैकड़ों प्रत्यक्ष साक्षी हैं आज। क्या कारण है कि ठंड और गर्मी उन्हें छू भी नहीं पाती थी। दरअसल वे अपने भीतर प्राणायाम और मंत्रोच्चार का ऐसा घर्षण करते थे कि उस भीषण ठंड में भी शरीर से पसीना बहने लगता था। जो लोग अपने यहाँ हमारे ध्यान शिविरों में शामिल होते हैं ना, वो इसका अनुभव कर चुके हैं, गुजर चुके हैं इस अनुभव से। चैतन्य ध्यान की विधि में तो खास तौर से दो चीजों का उपयोग किया गया है, जिनमें से एक है प्राणायाम और दूसरा है मंत्र। ये ध्यान का सालंबन रूप है। इस विधि के 5 चरण हैं। पहला है उद्घोष और अनुघोष,
दीर्घ श्वास ग्रहण करते हुए मंत्र का मनोयोग पूर्वक उच्चारण करना और उच्चारण की समाप्ति पर होने वाले मंत्र के ध्वनिगत प्रकंपनों को ग्रहण करना। अनुगूंज में हम बंद होठों से भीतर ही भीतर उद्घोष करते हैं। मंत्र का 7-7 बार इसकी पुनरावृत्ति करते हैं। दूसरे चरण में सहज सांस के साथ मंत्र का स्मरण करते हैं। एक सांस मंत्र का एक चरण, एक मंत्र का जाप। इसमें सांस ही हमारी माला हो जाती है, गिनती गौण हो जाती है, मानसिक जप और तन्मयता ही मुख्य हो जाती है। और तीसरे चरण में पहले तो हम श्वास को लंबा और गहरा करते हैं, श्वास के साथ मंत्र का स्मरण भी गहरा, श्वास की गति धीरे धीरे और गहरी और मंद से मंदतर होती जाती है। ये मंत्र के द्वारा अंतर यात्रा का चरण है। हमारी स्थिति मानस और पश्यंती की ओर बढ़ती जाती है। और चौथे चरण में हम श्वास और मंत्र का अंतर मंथन करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दही का बिलोना करते हैं ना, वैसे हम श्वास की मथाने से मंत्र का बिलोना करते हैं। इससे एक चैतसिक ऊर्जा का जागरण होता है और तब अंतिम चरण होता है चैतन्य बोध का हर प्रयास से मुक्त यह परास्थिति है, मंत्र की परास्थिति, जहां मंत्र स्वयं अपनी शक्ति, अपनी सौगात हम पर चारों ओर से बरसाता है। यानी मंत्र इस वक्त तक हमें काफी कुछ दे चुकता है। हम इस साधना में नवकार मंत्र का उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं। अन्य किसी मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। ओम, ह्रीम, श्रीम, सोहम, कोहम या अन्य भी किसी भी मंत्र का हम उपयोग कर सकते हैं और उसके विशिष्ट परिणामों से लाभान्वित हो सकते हैं। दुनिया में सैकड़ों धर्म हैं और प्रत्येक धर्म का कोई ना कोई मंत्र अवश्य है। यो तो वेद की ऋचाएं, आगमों के आप्त वचन, पिटकों की गाथाएं सभी मंत्र रूप हैं, लेकिन नवकार मंत्र की तुलना हम जिससे कर सकें ऐसे मंत्र बहुत 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 विरल हैं, बहुत रेयर हैं। नवकार मंत्र का जाप ही नहीं, मनन भी होता है, पारायण भी होता है, अर्चना भी होती है। इसमें उतरना, स्वयं में उतरना है, सिद्धत्व के गहराइयों में डुबकी लगाना है, नवकार को आत्मसात करना, मुक्ति का दीप ज्योतिर्मान करना है। मंत्र इतना सशक्त हो कि मंत्र स्वयं आपका मंत्री बन जाए। मंत्र से ही मंत्री शब्द बना है। सम्राट को संकट के समय सलाह देने वाला मंत्री, ऐसा ही मंत्र भी है, संकटों से उबारता है, अंतर शक्ति को जागृत करने के लिए आधारशिला बनता है। इस अर्थ में मंत्र व्यक्ति का विश्वास, आत्मविश्वास है, उसके मन का साहस है। नमो से प्रारंभ होने वाला ये साधना की सिद्धि, पहले गुण की आवश्यकता समर्पण है, अहम विसर्जन ही है। कबीर कहता है ना, कबीर का पद है, कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम। कुत्ते का नाम मोती है ना। कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरो नाम, गले राम की जेवरी, जीते खींचे तित जाम। समझ गए? हम अपने साहेब को पुकारते हैं तो उसका हृदय में समर्पण, अहम विसर्जन पहले आ जाता है, तभी वे हमारे सामने आकर हाजिर हो जाता है। बुद्ध के समय की एक प्यारी सी घटना है। बुद्ध के परम भक्त अनाथ पिंडक, उन्होंने अपनी पुत्री चूल सुभद्रा उग्रदत्त के पुत्र के साथ ब्याही थी। वो महानास्तिक था, वह प्रत्येक सांस भगवान को अर्पित थी। उसे तो बहुत बुरा लगता अपने पति का नास्तिकपन। एक दिन वह भोजन कर रही थी, पहला कौर समर्पित किया उसने भगवान को, तो ये देखकर उसको फटकार लगाई उसके पति ने, उसके ससुर ने। तो उसके ससुर ने कहा, क्या भगवान को पहुंच जाएगा? तो उसने कहा, हाँ पिताजी, पहुंच जाता है भगवान तक। अच्छा, तब तो तू भगवान को आमंत्रित कर और यहीं से आमंत्रण दे, तब मैं देखूंगा, अगर वो तेरा आमंत्रण स्वीकार करके मेरे यहाँ पधार गए तब मैं मानूंगा। वो तो बड़ी खुश हुई और चूल सुभद्रा, और तो पक्की श्राविका थी, समर्पण भाव था उसके अंदर, तो बड़ी खुश हुई और उसने वहीं से भगवान को भोजन का आमंत्रण दिया और कहा कि तुरंत उठी और आंगन में वृक्ष से जूही के फूल गिरे हुए थे, वो इकट्ठे किए जूही के फूल और श्रद्धा पूर्वक माथे के ऊपर स्पर्श किए
और कहा, प्रभु मेरे घर कल भोजन के लिए पधारिएगा, कृपा कीजिएगा। और ऐसे करके हाथों से उन्हें मुक्त कर दिया जूही के फूलों को, और वो हवा के साथ किधर किधर उड़ गए। और बोली, बनते आप सुन रहे हैं ना, कल 500 भिक्षुओं के साथ मेरे घर भोजन को पधारिएगा। और उसका पति और ससुर ये देखकर ठहाका लगाकर हंस दिए, और फिर कहा, अरे कल भगवान जरूर पधारेंगे, आप भोजन की तैयारी कीजिए पिताजी। अपने ससुर से कहने लगी। उसका पति तो फिर से हंसा। उधर जैतवन में बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन देते देते रुके, बोले, तुम लोगों को जूही के फूलों की खुशबू आ रही है? लोगों ने ध्यान थोड़ा विचार लगाया, थोड़ा उपयोग लगाया और कहा, नहीं भगवान। सब हैरान हुए। तो बुद्ध ने कहा, उधर से कुछ रेत उठाई नीचे से, और रेत के कण आसमान में, आकाश में उछाल दिए, और वहां बैठे हुए अनाथ पिंडक ने बुद्ध को कल के भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध बोले, अनाथ पिंडक कौन? चुल सुभद्रा का पिता। हाँ, तो अनाथ पिंडक वहां था जैतवन में, तो वो वहां प्रवचन में बैठा था, तो उसने निमंत्रण दिया। तो बुद्ध ने कहा, नहीं नहीं, कल का भोजन तो तुम्हारे पुत्री के ससुराल में मैं स्वीकार कर चुका हूँ 500 भिक्षुओं के साथ। मैं हैरान हो गया कि अरे उसका ससुर, उसका पति तो महानास्तिक है। और उधर उधर वो जो उनकी अनाथ पिंडक की पुत्री चुल सुभद्रा, वो भोजन करने बैठी, तो एक चूहे का फूल उड़ता हुआ उसकी थाली में आ गिरा। बड़ी विभोर हो गई, गदगद हो गई, और अहोभाव से कहती है, प्रभु अवश्य पधारेंगे। और अगले दिन सचमुच बुद्ध 500 भिक्षुओं के साथ आए, और उग्रदत्त बड़ा बड़ा चकित हो गया, बहुत चकित हो गया। चुल सुभद्रा का वो जो पति था श्रद्धालु बन गया, मीलों का फासला तय करके अभी हाजिर हो जाते हैं। अरे अपना हृदय समर्पित तो करो जरा। अरे तुम तबीयत से एक पत्थर तो आकाश में उछालो। जिज्ञासु आत्मन